हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनलाइटन लर्निंग। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। सो आवर टॉपिक इज़ MSME। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा गाइस, आप सभी के लिए एक सरप्राइज़ है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। देखिए गाइस, ये टॉपिक आपका रिलेवेंट है UGC नेट के लिए। यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो डायरेक्टली या फिर असर्शन और रीज़न के तहत यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। सो MSME को क्लासीफाई किया गया था 2 कैटेगरीज में। फर्स्ट वन इज़ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सेकंड वन इज़ सर्विस सेक्टर। देखिए गाइस, ये क्लासिफिकेशन हुआ था 2006 में अकॉर्डिंग टू MSMED एक्ट के तहत। जब भी आप कोई बिजनेस करेंगे, किन्हीं 2 सेक्टर में करेंगे, या तो वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होगा, मीन्स आप इन्वेस्टमेंट करेंगे प्लांट एंड मशीनरी में, या फिर वो सर्विस सेक्टर होगा, आप इन्वेस्टमेंट करेंगे अपने इक्विपमेंट्स में। देखिए गाइस, यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आया था कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का इन्वेस्टमेंट किस में होता है और सर्विस सेक्टर का इन्वेस्टमेंट किस में होता है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आप कोई भी इनपुट डाल के आउटपुट लेते हैं, और वहीं सर्विस सेक्टर में आप कोई भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि MSME है क्या। तो देखिए गाइस, गवर्नमेंट ने क्राइटेरियाज डिफाइन किए हैं। जो उन क्राइटेरिया को फुलफिल करेगी वो या तो माइक्रो या फिर स्मॉल या फिर मीडियम एंटरप्राइज होगी। सो फर्स्ट आ जाता है आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर क्राइटेरिया। उसमें माइक्रो एंटरप्राइज वो एंटरप्राइज होंगी जिनमें इन्वेस्टमेंट या तो 25 लाख या फिर 25 लाख से कम हुआ है। ऐसे ही स्मॉल एंटरप्राइज वो एंटरप्राइज होंगी जिसमें इन्वेस्टमेंट 25 लाख से ज़्यादा और 5 करोड़ से कम है। वही क्राइटेरिया मीडियम एंटरप्राइज के लिए है। मीडियम एंटरप्राइज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में वो एंटरप्राइज होंगी जिसका इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ से ज़्यादा और 10 करोड़ से कम है। तो ये सभी क्राइटेरियाज थे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स के लिए। आपको बस ये इन्वेस्टमेंट की अमाउंट याद रखनी है गाइस। इन्वेस्टमेंट की अमाउंट से क्वेश्चन आते हैं, असर्शन और रीज़न के क्वेश्चन बनते हैं। अगर आप कोई सर्विस इंडस्ट्री चला रहे हैं और आपका इन्वेस्टमेंट का अमाउंट 10 लाख या फिर 10 लाख से कम है, तो वो आपकी माइक्रो एंटरप्राइज होगी। आपका अमाउंट इन्वेस्टमेंट का 10 लाख से ज़्यादा है बट 2 करोड़ से कम है, तो वो आपकी स्मॉल एंटरप्राइज होगी। वहीं अगर आपका इन्वेस्टमेंट 2 करोड़ से ज़्यादा है बट 5 करोड़ से कम है, तो वो आपकी मीडियम एंटरप्राइज होगी। चलिए मैं आपको इन अमाउंट्स को याद रखने की ट्रिक बताती हूँ। देखिए, माइक्रो की लिमिट है 10 लाख और स्मॉल की लिमिट है 2 करोड़। सो 2 को अगर हम डिवाइड करेंगे 10 से, तो 2 5 10 होते हैं। तो 10 लाख आपका माइक्रो का, 2 आपका स्मॉल का और 5 आपका मीडियम का। होप इससे आपको याद रहेगा। सो ये है आपका सरप्राइज। देखिए, रिवेन्यू क्राइटेरिया अभी तक यूट्यूब पे किसी भी वीडियो में नहीं बताया गया है। ये क्राइटेरिया केवल इसी वीडियो में आपको मिलेगा। रिवेन्यू के तहत भी आपके क्राइटेरिया होते हैं, जिससे डिफाइन होता है कि कौन सी माइक्रो एंटरप्राइज है, कौन सी स्मॉल है और कौन सी एंटरप्राइज मीडियम एंटरप्राइज है। सो जिनका रिवेन्यू 5 करोड़ या फिर 5 करोड़ से कम है वो माइक्रो होंगी। जिनका रिवेन्यू 5 करोड़ से ज़्यादा बट 75 करोड़ से कम है वो स्मॉल एंटरप्राइज होंगी। वहीं जिनका रिवेन्यू 75 करोड़ से ज़्यादा और 250 करोड़ से कम है, तो वो होगी आपकी मीडियम एंटरप्राइज। 250 करोड़ रियली अ बिग अमाउंट। ये तो सिर्फ अंबानी जी ही कर सकते हैं, तभी जो उनका बिजनेस सेटअप है वो लार्ज स्केल इंडस्ट्री की कैटेगरी में आता है। देखिए गाइस, एक्सपेक्टेड है रिवेन्यू से इस बार आपका क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि ये न्यू ऐड हुआ है। रिवेन्यू का अभी तक क्वेश्चन नहीं बना है, तो इस बार रिवेन्यू से क्वेश्चन आपका बनेगा। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, मेरे एफर्ट्स आपको अच्छे लगे होंगे। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको हेल्पफुल लगी है, सो प्लीज़ गाइस लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।